हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा, मेरे विज्ञान ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज साइंस से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, रोग, डिजीज, संक्रामक रोग। जैसे आप लोग जानते हैं कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सब में एक दो या दो से अधिक क्वेश्चन इस टॉपिक से, संक्रामक रोग से आते हैं, इसलिए इसे जानना ही बहुत आवश्यक है। चलिए देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। रोग, डिजीज। व्हाट इज डिजीज? रोग क्या है? रोग किसे कहते हैं? ऐसे कारक जिनसे शरीर से असंतुलन पैदा होता है रोग कहलाते हैं। संतुलन मतलब अगर कोई भी शरीर का मेटाबॉलिज्म क्रियाएं अगर जो असंतुलित हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो रोग कहलाता है। रोग दो प्रकार से होते हैं, एक जन्मजात, दूसरा उपार्जित रोग। जन्मजात में वे रोग जो जन्म से अथवा गर्भावस्था में ही शरीर में विद्यमान रहते हैं, इन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया हुआ। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। कोई भी पेशेंट मरीज में अगर जो कहीं चोट लग जाती है कहीं तो लगातार बॉडी से खून बहता ही रहता है, जल्दी खून रुकना बंद नहीं होता। दूसरा है वर्णांधता। इसमें लाल हरा रंग में विभेदन नहीं कर पाता मरीज। तो ये जन्मजात रोग होते हैं, इन्हें आनुवंशिक बीमारी भी कहते हैं। दूसरा है उपार्जित रोग। वे रोग जो जन्म के बाद अथवा जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। अपने जीवन काल में दो ही प्रकार से रोग हो सकते हैं, इसलिए उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में इसमें कमी से होने वाले उत्पन्न रोग होते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। मैंने विटामिन का एक वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाकर विटामिन का पूरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें अच्छे तरीके से विटामिन के बारे में पूरा बताया है डिटेल में। आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। और असंक्रामक रोग में क्या आते हैं? हृदयघात, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, कैंसर, एलर्जी आदि, ये सब किस में आ जाएंगे? असंक्रामक रोग में। अब आते हैं संक्रामक रोग पर। ऐसे रोग जो रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। अब रोगाणु क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि रोगाणुओं द्वारा फैलते हैं, तो रोगाणु क्या है? तो रोगाणु जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, ये सब क्या है? रोगाणु। इनसे जो बीमारियां हमें होती हैं संक्रामक रोग कहलाती हैं। संक्रामक रोग तीन प्रकार के होते हैं। साधारण संक्रामक रोग, इसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, इन सब रोगाणु से होने वाले रोग साधारण संक्रामक रोग में होते हैं। दूसरा लैंगिक संपर्कजन्य रोग। इसमें कौन कौन सा रोग होता है? हर्पीस, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, ये लैंगिक संपर्कजन्य रोग हैं। तीसरा संक्रामक रोग है रक्त संचरण से उत्पन्न रोग। इसमें कौन कौन से रोग आते हैं? एड्स, जो HIV वायरस से होता है। दूसरा हेपेटाइटिस B। अब आते हैं साधारण संक्रामक रोग पर, जिसमें हमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, इन सबसे होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करना है। जीवाणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं? पहला काली खांसी, हैजा, टिटनेस, डिप्थीरिया, कोढ़, टाइफाइड, क्षय रोग आदि, ये सब किसे होते हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो इन सब जीवाणु से होने वाले रोगों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक है का है टिड कोटा क्षय। मतलब कोई टिड नाम का एक व्यक्ति है, जिसे उसे कोई पूछ रहा है का है टिड कोटा क्षय। कोटा में जो राशन वितरण के लिए होता है ना, कोटेदार के पास कोटा होता है, और क्षय मतलब उसके यहाँ से चला गया हो। तो का है टिड कोटा क्षय। इसमें का से क्या होगा? काली खांसी। है से क्या होगा? हैजा। टी से क्या होगा? टिटनेस। डी से क्या होगा? डिप्थीरिया। को से क्या होगा? कोढ़। टा से क्या होगा? टाइफाइड। क्षय से क्या होगा? क्षय रोग। तो ये है ट्रिक, याद करने का बहुत आसान तरीका है। तो इस ट्रिक से आप कुछ जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में आसानी से याद कर सकते हैं। यही कुछ रोग हैं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब आते हैं विषाणु पर। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे हेपेटाइटिस, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, जिसे जुकाम कहा जाता है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, पोलियो, छोटी माता, खसरा और चेचक। ये कुछ इंपॉर्टेंट विषाणु से होने वाले रोग हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे। यही सब क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इनको भी हमने याद करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। जिसे हमने बनाई है, हे कोई पूछो खचे। जो कोई कह रहा है हे कोई
पूछो खचे। हे से क्या होगा इसमें? हेपेटाइटिस। को से कोरोना। ई से इन्फ्लुएंजा, इसे जुखाम कहते हैं ना, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। पो से पोलियो। छो से छोटी माता। ख से खसरा। चे से चेचक। तो ये हुआ ट्रिक, हे कोई पोछो खचे। इसमें लमसम कुछ जो इंपॉर्टेंट विषाणु से होने वाले रोग हैं इस ट्रिक में आ गए, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब तीसरा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? पेचिस, पायरिया, मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजार। ये लमसम कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले इंपॉर्टेंट रोग हैं, इनका भी हमने याद करने की ट्रिक बनाई है। पेपा मनिका। पेपा मनिका। पे से पेचिस, पा से पायरिया, मा से मलेरिया, नि से निद्रा रोग, का से कालाजार। अब चौथा है कवक। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? दाद, दमा, खाज, खुजली, गंजापन। इनको भी हमने याद करने की ट्रिक बनाई है। दादा खाग। क्या? दादा खाग। दा से दाद, दा से दाद, दा से दमा। और खा से खुजली, खा से खुजली और खाज दोनों आ जाएगा खा से ना। और गा से गंजापन। पांचवा है कृमि से होने वाले रोग। इसमें कौन कौन से रोग आएंगे? पहला फाइलेरिया, जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। इसमें जो है पैर जो है खूब मोटा मोटा सा हो जाता है। दूसरा टीनिएसिस, तीसरा एस्केरिएसिस। तो ये जो है 3 रोग कृमि से होते हैं। अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप संक्रामक रोग के बारे में अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अगर अब भी कोई मन में क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।